नमस्कार साथियों, मैं अनिल जादव ने एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ओपन स्टडी परिवार में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा ठीक ठाक ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ लेकर के आया हूं। एक बहुत ही बेकार न्यूज़ है हर उस स्टूडेंट के लिए, हर उस एस्पिरेंट के लिए जो तैयारी कर रहा है एसएससी सीएचएसएल की। तो बात कुछ ऐसी है कि कुछ हाइलाइट्स हैं और क्या है वो बैड न्यूज़ वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। शॉर्टली बताने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर आप लोगों को डिटेल में कुछ भी जानकारी चाहिए, आप लोगों को मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से आप लोग डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको शॉर्टली हाइलाइट्स की तरफ लेके चलूँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को एसएससी के बारे में बता देता हूँ। एसएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा एग्ज़ाम लेती है वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। जितनी भी पोस्ट्स आती हैं, वैकेंसीज आती हैं, उनको फिल करने के लिए एसएससी के अंदर कैटेगरी होती है। आपको भी पता है कि सीजीएल के थ्रू कुछ पोस्ट जो हैं फिल होती हैं, कुछ सीएचएसएल के थ्रू पोस्ट फिल होती हैं, कुछ एमटीएस के थ्रू होती हैं। तो ऐसे ही एसएससी सीएचएसएल के थ्रू जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो पोस्ट फिल होती हैं, उसमें इससे पहले जो आप लोगों की क्वालिफिकेशन होती है वो 12th होती है। 12th के बाद आप सीएचएसएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी कर सकते हैं, अभी भी कर पाएंगे। लेकिन इसमें गलत क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। बुरी चीज क्या हो गई है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सीएचएसएल में से कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए 12th पास नहीं है। अब उनके लिए बैचलर डिग्री जो है कंपलसरी कर दिया गया। यानी कि अब आप लोगों को अगर उन पोस्ट पे अप्लाई करना है, उन पोस्ट तक अगर आप लोगों को जाना है, तो वहां पर आपके पास जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये तो कोई बहुत बड़ी बेकार न्यूज नहीं है। बेकार न्यूज इसलिए है क्योंकि सीएचएसएल के थ्रू जितनी भी पोस्ट हमारी फिल होती हैं उसमें कुछ पोस्ट होती हैं पीए और एसए की। ठीक है। ये आप लोगों का जैसे कई डिपार्टमेंट्स में सीएचएसएल के थ्रू जो है पोस्ट फिल होती हैं, वैकेंसी फिल होती हैं। उसमें एक डिपार्टमेंट हमारा होता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। कौन सी मिनिस्ट्री में? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में। और उस मिनिस्ट्री से आप लोगों के लिए एक नोटिस आता है 17 जून को, जिसमें लिखा हुआ है कि हमारी जो ऑथेंटिक पोस्ट है पीए और एसए की, उसके लिए जो हमारी क्वालिफिकेशन 2015 से, ये जो है ऐड हुई थी 2015 से। ठीक है। 2015 से सीएचएसएल इन पोस्ट को फिल कर रहा है। सीएचएसएल के थ्रू इनकी जो है पोस्टिंग हो रही है। और सीएचएसएल की जो क्वालिफिकेशन होती है वो 12th होती है। 12th के पास आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 12th के बाद। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि अब हमारी ये जो दो पोस्ट है पीए और एसए की, इसके लिए हमें 12th पास एस्पिरेंट्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए भैया ग्रेजुएशन। मतलब हमें ग्रेजुएट जो जितने भी एस्पिरेंट होते हैं वो चाहिए। तो इन्होंने क्या कर दिया, अपनी दोनों पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन कंपलसरी कर दी है कि भैया 12th पास नहीं चलेंगे, ग्रेजुएशन वाले ही आएंगे। अब इसमें बुरा क्या है उसका रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसको भी थोड़ा सा डिटेल में अभी हम लोग जानेंगे। बुरा कुछ ये है कि इन्होंने जो पोस्ट होती हैं सीएचएसएल में, हमारी सबसे ज़्यादा जो पोस्ट होती हैं वो यही दो पोस्ट होती हैं। जैसे अगर हम लोग थोड़ा सा जॉब स्टेटस इनका देखें तो पीए और एसए का जॉब स्टेटस देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। इसका जो ग्रेड होता है ग्रेड सी की जॉब होती है और लेवल 4 की जॉब होती है। लेवल 4 की जॉब होती हैं और 2400 ग्रेड पे, मतलब अच्छे लेवल की। भाई सी ग्रेड की जॉब है तो अच्छी जॉब होंगी। अब ये जो सारी की सारी पोस्ट होती हैं वो सीएचएसएल फिल करता है। ठीक है। बाकी के कुछ अदर पोस्ट भी होती हैं, अदर डिपार्टमेंट्स में अदर पोस्ट भी होती है, इनको भी सीएचएसएल फिल करता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि सबसे ज्यादा जो पोस्ट होती है लगभग 80% जो सीएचएसएल के थ्रू पोस्टिंग होती है वो इन्हीं दो पोस्ट में होती है। बाकी की जो 20% में आते हैं आपके एलडीसी, डीईओ और जेएसओ है ना, जेएसए और जेपीए, तो बाकी की जो पोस्ट होती हैं वो बहुत कम निकलती हैं। जैसे अगर हम लोग पिछले कुछ सालों का डेटा अगर देखें, जैसे 2018 का अगर डेटा देखोगे तो यहां पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आई थी वो थी 5649, मतलब 5649 कुछ वैकेंसीज थी, जिसमें से जो सबसे ज्यादा वैकेंसी थी यानी कि 3730 वैकेंसीज सिर्फ और सिर्फ पीए और एसए की थी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में थी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। ठीक है। डिफरेंट जो है आपके ऑफिसेज में इनकी पोस्टिंग होती है, वो सब कुछ उस पीडीएफ में दे रखा है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ओपन करके। ठीक है।
जिसमें से 1865 पोस्ट बाकी के अदर पोस्ट के लिए हैं, ठीक है, जो 1865 वैकेंसीज हैं बाकी के अदर पोस्ट के लिए हैं। ऐसी 2019 का अगर आप लोग पूरा डेटा देखोगे तो 4755 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थे, जिसमें 3491 वैकेंसी जो थी वो सिर्फ और इन्हीं 2 पोस्ट के लिए थी, पीए और एसए के लिए, ठीक है। अब इन्हीं के लिए पहले तो भाई 12th से आप लोग अप्लाई कर सकते थे, अब इनको हटा करके क्या कर दिया भैया, आप लोगों के लिए ग्रेजुएशन कर दिया। तो अब आप इन पोस्ट्स पे नहीं जा सकते, इनका पेपर सीएचएसएल नहीं लेगा। अब सीएचएसएल अगर कभी भी वैकेंसी निकालेगा तो उसमें से ये वाली पोस्ट तो हट गई। अब जब ये वाली पोस्ट हट गई तो बची कितनी, मात्र 1264। तो अगर 2019 में कोई बच्चा पेपर दे रहा होता तो उसके पास सिर्फ कितनी वैकेंसी है, लगभग 1300। समझ गए मेरी बात? तो कहने का मतलब गलत ये हो गया कि लगभग मान लो आपके 10 लाख बच्चे बैठे हुए हैं या 15 लाख बच्चे बैठे हुए हैं और 15 लाख बच्चों में वैकेंसी है मात्र 1500। 15 लाख बच्चों ने फॉर्म दिया, फॉर्म भरा, पेपर दिया और उसमें बच्चों के लिए वैकेंसीज कितनी है, 1500। भाई कम से कम 5000 वैकेंसी हैं, 5000 वैकेंसी हैं तो कहीं ना कहीं कंपटीशन कम हो जाता है और स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा मोटिवेशन आता है, उन्हें उम्मीदें भी ज़्यादा होती हैं। वहीं पर अगर पोस्ट ही आपकी 1500 हो, 15 लाख और 1500 में कितना फर्क हो गया भैया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत ही बेकार न्यूज़ है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग भी तैयारी करते हैं एसएससी सीएचएसएल के लिए। लेकिन इसमें भी डिमोटिवेशन की बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा बहुत ये है कि आप लोगों को भी पेशेंस के साथ ही काम लेना है, कुछ बातें आप लोगों को और भी देखनी होंगी, ठीक है। 2020 में देखोगे तो यहाँ पर 3000 से भी ज़्यादा पोस्ट इसी के थ्रू फुल होती थी। अब इनके लिए ग्रेजुएशन अप्लाई कर दिया। अब आपके पास जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास मात्र 1500। तो कहने का मतलब हर डिपार्टमेंट में बढ़िया से एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ की वैल्यू हो रही है, ठीक है। और भी आप देख ही रहे हैं, अग्निपथ में देख ही रहे हैं, इन्होंने सारी चीज़ें कड़ी कर दी हैं। तो कहने का मतलब सरकार अब आप लोगों के लिए वैकेंसीज तो देगी, लेकिन बहुत ही क्या करेगी, सरकार आप लोगों के खून चूसेगी। कहने का मतलब आप लोगों से मेहनत करवाने की बोलेगी। और आप लोग हो क्या, अगर आप लोग मेहनती हो तब तो आप लोगों के लिए हर जगह रास्ते हो जाएंगे। लेकिन अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो आलसी है और जो छुटकारा पाना चाहता है, जो कम मेहनत में बहुत सारी चीज़ें पाना चाहता है, उसके लिए कठिनाइयाँ हो जाएंगी। तो इसमें आप लोगों को 2 चीज़ें करनी है। एक तो ये कि सीएचएसएल में जितनी भी वैकेंसीज आने वाले टाइम में आएंगी वो बहुत कम आएंगी, बहुत ज़्यादा नहीं आएंगी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जो पोस्ट थी वो यहाँ से हट गई है। सीएचएसएल में इतनी पोस्ट नहीं आएंगी, सीएचएसएल के थ्रू इतनी वैकेंसीज नहीं आएंगी। अब बात आती है कि सर ये वाली जो पोस्ट है क्या वो सीजीएल में जो है इंक्लूड हो जाएंगी? तो ऐसा अभी तक इसमें कोई भी मेंशन नहीं है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है वो सरकार की तरफ से, एसएससी की तरफ से नहीं है। अब ये सरकार की डिपार्टमेंट है, सरकार की पोस्ट है, वो कैसे इनका एग्जाम लेते हैं ये अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो ये आने वाले टाइम में आप लोगों के पास नोटिफाई हो जाएगा, आपको नोटिफाई हो जाएगा। तो वहां पर हो सकता है, जहां तक है देखो भाई सीएचएसएल की ही पोस्ट है, तो एसएससी से अच्छा भी ऑर्गेनाइजेशन कोई है नहीं फिलहाल, ठीक है, इन डिपार्टमेंट्स के लिए। तो आने वाले टाइम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एसएससी ही इसका एग्जाम कराएगा अदर पोस्ट के थ्रू, जैसे कि सीजीएल के थ्रू करा सकता है। लेकिन ये डिक्लेयर्ड नहीं है, हो सकता है ये खुद से पेपर ले लें, हो सकता है कोई और दूसरी कंपनी पेपर ले ले, और जहां तक ज़्यादातर जो चांस है वो एसएससी की है कि एसएससी इनका पेपर लेगी। इसमें इन्होंने साफ साफ मेंशन भी किया है, आप देख पा रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं मेंशन, तो इसमें बहुत सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें सिखा देता हूँ। जैसे नंबर ऑफ पोस्ट अगर देखोगे तो जैसे कि हमारे जो पीए की पोस्ट होती हैं कहाँ पर होती हैं, सर्कल ऑफिस ऑफिस एंड रीजनल ऑफिस, वहाँ पर होती हैं। जैसे लगभग 3000 लोग काम कर रहे होते हैं, 2738 लोग वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। ये नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं है, ये इतने लोग काम कर रहे होते हैं, कहने का मतलब इतने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं इस डिपार्टमेंट में, ठीक है, इस जगह में सर्कल ऑफिस और रीजनल ऑफिस में। ऐसे से और भी ऑफिसेज होते हैं और जगह होती हैं जहां पर ऐसे लोग काम कर रहे होते हैं। इनकी एज लिमिट भी वही है, सेम 18 से 27 जो आप लोगों की सीजीएल में होती है, 18 से 27, ठीक है। एज रिलैक्सेशन भी है इसमें, जैसा पहले दिया जाता था सेम वैसा ही है, बस इसमें एक चीज ऐड कर दी गई है, वो है ये रहा, ये साफ साफ इन्होंने लिखा है कि बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। किसी भी आप इंस्टीट्यूशन से या किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप बैचलर डिग्री लेकर के ही अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अब इसका पेपर कौन लेगा, कोई कंपनी लेगी या डायरेक्ट सरकार लेगी, ये अभी मेंशन्ड नहीं है। तो कुल मिलाकर के एसएससी सीएचएसएल वालों के लिए बहुत ही दुखद न्यूज़ है। अब ये न्यूज़ इसलिए दुखद है क्योंकि भाई साहब वहाँ
वहां पर क्या हो रहा है, वैकेंसीज आप लोगों के लिए कम हो जाएंगी। अगर निचोड़ देखो आप इस छोटी सी वीडियो का, तो निचोड़ ये है, निचोड़ ये है कि वैकेंसीज आपकी हो गई हैं कम। ठीक है, जो हमारी लगभग 80 नहीं तो 70% से ज़्यादा ही होगा, 70% से ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो उनके लिए जो है उन्होंने ग्रेजुएशन अप्लाई कर दिया है। तो आप लोग अगर 12th पास हो तो आप उनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ें आपको करनी होंगी, या तो कम वैकेंसीज में आप जूझते रहो, लड़ते रहो और एमटीएस या फिर कोई और दूसरा पोस्ट देख लो, दूसरी जॉब देख लो, या फिर ऐसा है कि 12th के साथ साथ आप लोग अपने ग्रेजुएशन पर भी ध्यान दो। मतलब आप अच्छे से पढ़ाई करो। आपको 12th के बाद ग्रेजुएशन तक पहुंचते पहुंचते आपको 3 साल और पेशेंस रखना पड़ेगा अच्छी पोस्ट के लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा। कहीं ना कहीं सरकार को भी इस चीज़ की कमी खल रही होगी कि भाई साहब हमारा यूथ जो है वो पढ़ नहीं पा रहा है, या जितने भी जो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं वो थोड़े से डम्ब आ रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ की उन्हें कमी खल रही होगी। तो आप लोगों के लिए बस इतना ही था। बाकी ये पूरे पीडीएफ में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से पूरा डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। और चैनल है हमारा टेलीग्राम चैनल ओपन स्टडी के नाम से, उसे ज्वाइन जरूर कर लें, जहाँ पर आप लोगों को हर तरह की लिंक और नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी भी तरह की कोई पेड बैच की जानकारी अगर आप लोगों को लेनी है, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड टेक केयर, बाय बाय।